पुराने समय में दोस्तों, आज से कई समय पहले एक कहावत आई थी कि हमारे भारत देश में 5 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो साइंस साइड से पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रियां हाथ में लेते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो कॉमर्स साइड से पढ़ाई करते हैं। और तीसरे होते हैं जो आर्ट साइड से पढ़ाई करते हैं। और चौथे होते हैं वो हाई स्कूल फेल रहते हैं। और 5वें होती है वो स्कूल का मुंह भी नहीं देखते, स्कूल नहीं जाते हैं। इस तरह हमारे देश में लोग पढ़ाई करते हैं। तो देखिए ये वो स्पीच दी थी हंसी मजाक के लिए, थोड़ा हंसी मजाक हो गया, ठीक है। तो स्पीच दी थी कि जो साइंस वाले होते हैं वो बेचारे कर लेते हैं क्या, इंजीनियर बन जाते हैं, सड़क बन जाती है, सड़क बनवा देते हैं, कोई नक्शा पास कर देते हैं, अच्छे अच्छे मकान बनवा देते हैं, सरकारी इंजीनियर बन गए। अब भैया कॉमर्स वाले होते हैं वो बन जाते हैं MBA। अब इंजीनियर से बड़ा होता है कौन, MBA। इंजीनियर काम करेगा किसके अंडर में, MBA के अंडर में। और साइंस बड़ी होती है कॉमर्स से, लेकिन औकात किसकी बड़ी है, MBA वाले की। और इंजीनियर छोटा है उससे, किससे बोलते हैं, MBA वाले से, ठीक है। अब भैया जो आर्ट वाले होते हैं वो बन जाते हैं क्या, वो बन जाते हैं सीधे IAS ऑफिसर। अब देखिए IAS ऑफिसर, आर्ट वाले बन गए IAS ऑफिसर। अब IAS ऑफिसर के अंडर में काम करेगा MBA, और MBA के अंडर में काम करेगा कौन, इंजीनियर। अब जो हाई स्कूल फेल होते हैं वो बन जाते हैं नेता, नेता बन गए, नेताजी आए, ताली बजाकर स्वागत किया था। अब नेताजी के अंडर में काम करेगा कौन भैया, IAS ऑफिसर। और IAS ऑफिसर के अंडर में काम करेगा कौन, MBA। और MBA ऑफिसर के अंडर में काम करेगा कौन, बेचारा इंजीनियर, साइंस वाला जिसने दिनों रात पढ़ाई की। अब जो स्कूल का जिन्होंने मुंह भी नहीं देखा, कभी स्कूल नहीं गए, वो बन जाते हैं बेचारे क्या, वो बन जाते हैं साधु महात्मा, स्वामी जी, बाबा। अब बाबा के अंडर में काम करेगा कौन, नेताजी। और नेताजी के अंडर में काम करेगा कौन, IAS ऑफिसर आर्ट वाले। और IAS ऑफिसर के अंडर में काम करेगा कौन, कॉमर्स वाले MBA। और MBA के अंडर में काम करेगा कौन, बेचारे इंजीनियर, साइंस वाले जिन्होंने दिनों रात पढ़ाई की, वो बेचारे सबसे नीचे वाली पोस्ट में है। और जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखे, हाई स्कूल फेल है, वो उन पर दबाव डाल रहे हैं, उन्हें हुक्म दे रहे हैं कि तुमने ये बिगाड़ दिया, तुमने वो कर दिया। यही सब चल रहा है हमारे आज का देश में। तो ये है ना कि कम पढ़े लिखे वाले ज़्यादा सफल होते हैं, बेचारे हाई स्कूल फेल हैं, नेताजी बन गए। सभी लोग पुलिस वाले, IAS ऑफिसर, सभी लोग सलाम ठोक रहे हैं, नेताजी आए हैं, भैया खड़े हो जाओ, सलाम करो। तो है ये हंसी मजाक वाली है दोस्तों, कहानी है। ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी और कहीं कहीं भी ऐसा देखने को मिला है कि ऐसा हुआ है। सो मैंने आपको ये कहानी सुना दी, मैंने भी किसी से सुनी है, तो मैंने सोचा आपको भी ये कहानी क्यों ना सुना दी जाए। तो अब देखिए आपके मन में ये डाउट आता होगा कि यार कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। तो देखिए मुझे मालूम चला है, तो पता चला कि यार जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी कम ही पढ़े लिखे होते हैं, वो ज़्यादा सफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी होती है, उनकी किस्मत उनका साथ देती है, उनका भाग अच्छा होता है, ये मुझे मालूम चला है। तो देखिए कम पढ़े लिखे लोग इसलिए भी सफल हो जाते हैं क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, उनकी तो लिमिट है। ये जो पढ़ लिख रहे, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात पढ़ रहे हैं, उनकी तो लिमिट है। उन्होंने भाई पढ़ाई की है तो उन्हें जॉब चाहिए, लेकिन पढ़े अनपढ़ लोग जॉब के पीछे कम भागते हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि जॉब अब तो लगने वाली नहीं है, तो काहे को भागे पीछे। तो देखिए मुझे ये भी पता चला है कि जो अनपढ़ होते हैं वो इसलिए भी सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादा सफल होते हैं पढ़े लिखों से, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। हाँ, रिस्की होते हैं। बिल गेट्स ने खुद बताया है कि मैं जब क्लास में पढ़ता था, छोटा था, तो मेरे जो सारे दोस्त थे वो मेरी क्लास में मुझसे अव्वल आते थे। यानी अव्वल का मतलब वो मुझसे ज़्यादा होशियार थे, उनके मुझसे ज़्यादा नंबर आते थे। लेकिन जब जवान हुए, जब काम करने के लिए बड़े हो गए, तो जो होशियार बच्चे थे उन्होंने तो जी तोड़ पढ़ाई की कि भैया पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, नौकरी करना है, जॉब करना है, पढ़ाई की। तो वो मेरे सारे दोस्त नौकरी करने लगे और मैं बेचारा कमज़ोर था पढ़ाई में,
ज़्यादा होशियार नहीं था, तो मैंने खुद की कंपनी खोल ली। अब वो कह रहा है कि मेरी कंपनी में मेरे सारे दोस्त जो मुझसे कभी अव्वल आते थे, आज वो मेरे नीचे काम करते हैं। तो पता चला कि अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग रिस्की भी होते हैं, वो रिस्क से नहीं डरते। इसलिए भी देखिए दोस्तों, कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। और इसलिए भी होते हैं, सुनिए, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी औकात में रहते हैं, ठीक है। वो दिखावा नहीं करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम इतने अच्छे ठाट बाट के हैं, वो दिखावा नहीं करते। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो ज़्यादा दिखावे के पीछे पड़े रहते हैं, वो दिखावा करते हैं। बड़ा फ़ोन ले लेंगे, चाहे फिर EMI भरते रहें, ब्याज लगाते रहें, इंटरेस्ट देते रहें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो बेचारे शुद्ध सीधा जीवन जीते हैं, जो हैं वो हैं बस। तो वो दिखावा नहीं करते हैं, तो इसलिए वो अच्छे रहते हैं, मतलब वो इसलिए भी सफल रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। वो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो छोटे छोटे काम भी करते हैं, छोटे छोटे काम। जैसे किसी किसी के घर, किसी रईस के घर कोई काम वाली आती होगी, तो इसी तरह के कोई छोटे छोटे काम होते होंगे ना, तो वो अनपढ़ लोग करते हैं। तो उन छोटे छोटे कामों में अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा रुपए कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उन्हीं में से जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली हैं, उनकी तो एक लिमिट है कि महीने में उन्हें 10,000, 20,000, 30,000, अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 30,000 तक उन्हें सैलरी मिलेगी। लेकिन जो अनपढ़ हैं वो महीने के शायद लाख लाख 2-2 लाख रुपए अर्न कर लेते हैं इन्हीं छोटे छोटे से कामों में, जैसे काम वाली है। तो इसलिए भी जो अनपढ़ लोग होते हैं उन्हें काम करने में शर्म नहीं लगती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें यही काम करना है। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उन्हें शर्म लगती है कि यार हमने इतनी पढ़ाई की है, इतनी डिग्री हमने हाथ में ली हैं, और हम ये छोटे छोटे काम करेंगे। इसलिए वो छोटे छोटे काम करते नहीं है। वो कोई अच्छा सा काम मिल जाता है उन्हें ठाट बाट का, तो उसी में वो काम करती रहती है, फिर चाहे उनकी सैलरी कम हो, लेकिन उनकी वो बनी रहे एक पहचान कि हाँ ये बाबूजी हैं, ये अच्छे बाबूजी हैं, ये पढ़े लिखे हैं। बस यही चाहते हैं पढ़े लिखे लोग। और जो अनपढ़ होते हैं वो बेचारे छोटे काम कर लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सफल होते हैं। और ये केस यही है कि वो अनपढ़ लोग होते हैं वो ज़्यादा सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिक्सी होते हैं। जैसे रिक्स किसने लिया, रिक्स हमारे वो क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी जी ने लिया है ना। पेट्रोल पंप से उनकी स्ट्रगल लाइफ शुरू हुई थी, वो आज जाकर हमारे दुनिया की सबसे अमीर आदमी में से दूसरे नंबर पर आती हैं, शायद यही जानकारी मुझे अभी तक मालूम चली है। तो देखिए, जो अनपढ़ लोग होते हैं दोस्तों, वो इसलिए सफल होते हैं ज़्यादा क्योंकि वो रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में। उन्हें अपने फ्यूचर का कोई अच्छा खासा नॉलेज नहीं रहता है। और जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें फ्यूचर के बारे में नॉलेज होती है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी जॉब लगेगी, ये सब, मतलब वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, पढ़ लिख रहे हैं तो जॉब लगेगी। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो किसी भी मोड़ में कहीं पर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं और दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। उनका कोई फिक्स टारगेट नहीं रहता है। लेकिन पढ़े लिखों का टारगेट रहता है कि हम देखो पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में ले रहे हैं, तो हमें तो जॉब करना है, तो जॉब उनकी लगती है। बस यही फर्क है। इसलिए दोस्तों, जो अनपढ़ होते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं। पहली बात तो उनका भाग्य अच्छा होता है, और दूसरी बात वो रिस्क लेते हैं। और वो मैंने पहली शुरुआत में वो आपको एक कहानी तो सुनाई थी कि जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा वो पापा बन जाते हैं, तो जो हाई स्कूल फेल है वो नेताजी बन जाते हैं, और आर्ट वाले बेचारे IAS ऑफिसर बन जाते हैं, और साइंस वालों को सबके हुक्म झेलने पड़ते हैं जो दिनों रात मेहनत करते हैं। तो आज की वीडियो में थोड़ा मैंने आपका हंसी मजाक कर दिया, क्योंकि दिनों रात मेहनत करने से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारा दिल से धन्यवाद। और मैंने आपके एक डाउट भी क्लियर कर दिया कि यार कम पढ़े लिखे ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी होती है, उनकी किस्मत साथ देती है, ठीक है। तो आप अच्छे काम कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, तो भगवान आप पर भी अपनी मेहरबानी जरूर दिखाएगा, और आप भी अनपढ़ लोगों से भी ज़्यादा सफल होंगे आने वाले टाइम में। ओके, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।